Topic is Snowdrop. It is a poem written by Edward James. First of all, we must know who was Edward James and what is the meaning of snowdrop. Yes. Snowdrop is a flower. ये जो फ्लावर है ये कब उगता है? विंटर में, जब कड़ाके की सर्दी होती है। तो एडवर्ड जेम्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। एडवर्ड जेम्स हैग्स और टेड हैग्स, इसका पेन नेम जो है दैट वाज टेड हैग्स was born in 17th August in 1930। 17 अगस्त 1930 इसमें इसने जन्म लिया है और इसकी मृत्यु जो है वो 28 अक्टूबर 1998 यहाँ पर इसकी डेथ हो गई है। अब इस पीरियड में इसने क्या किया है वो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। was an English poet, वो इंग्लिश पोएट था, ट्रांसलेटर था क्योंकि वो ट्रांसलेट कर रहा था, एंड चिल्ड्रंस राइटर, ज्यादातर वो लिखा था चिल्ड्रंस पे काम करता है, चिल्ड्रंस प्ले पे। हैग्स वाज बर्न इन रूरल एरिया, और इसने अपना जन्म लिया है। कुछ लोग अर्बन में लेते हैं जन्म आता है, कुछ रूरल, और इसने जन्म लिया किस एरिया में? रूरल एरिया में, देहात था ये, देहाती में, वेस्ट राइजिंग रीजन ऑफ यॉर्कशायर। तो यॉर्कशायर में इसने अपना जन्म लिया है। यॉर्कशायर क्या वो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड यूके यूनाइटेड किंगडम। ही डेवलप्ड लव फॉर एनिमल्स। अब इसका जो प्रति हर एक इंसान को अपनी फीलिंग्स होती हैं, इसकी फीलिंग्स ज्यादातर अच्छी किसके साथ थी? एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ। एनिमल्स और बर्ड से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था वो। दिस इंटरेस्ट इन एनिमल्स डेटिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और बचपन से ही इनको खासा लगा था किन साथ? नेचर के साथ, इन एनिमल्स के साथ और इनके साथ बर्ड्स के साथ। रिमेन ऑफ हिज थ्रू हिज लाइफ, और इसके सारी जिंदगी में इनका असर ज्यादा इस पे रहा। एंड इट अकाउंट्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स, और इसने ज्यादातर पोएम्स जो लिखे हैं वो नेचर के बारे में लिखी हैं, एनिमल्स पे लिखी हैं और इन बर्ड्स पे लिखी हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया इसका क्या है इस पोएम का, जो हमने स्नोड्रॉप को मैंने पहले आपको बताया। स्नोड्रॉप एक किस्म का पौधा है जो विंटर में निकलता है, विंटर हार्श कंडीशन में निकलता है। अब शायद यहाँ पर मुतासिर हो रहा है कि एनिमल्स की क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होते हैं इनका बाहर निकलना, चाहे वो बर्ड्स है इनका भी बाहर निकलना बहुत सारा मुश्किल होता है। लेकिन इस हार्श कंडीशन में भी जो ये स्नोड्रॉप है अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। ये अपनी 5 इंच या 10 इंच की बर्फ के बाहर से निकलता है, लेकिन इसका जो तना है फिर थोड़ा सा झुक जाता है ये। लेकिन इसके अंदर एक क्षमता है, एक ताकत है, क्योंकि ये छोटा सा तना, छोटा सा प्लांट, इतना सा प्लांट ये इस कड़ाके की ठंड के साथ कितनी सख्ती से इसकी रेजिस्ट अपने आप को कर रहा है। तो इसीलिए शायद आपके अंदर एक जज्बा डालना चाहता है कि आप भी एक पौधे की तरफ, इस स्नोड्रॉप की तरफ अपने अंदर क्या जोश और जज्बा पैदा करो, हिम्मत पैदा करो, क्योंकि इससे बाद आप इस दुनिया के साथ लड़ सकेंगे। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो ये एनवायरनमेंट जो है, ये बहरान एनवायरनमेंट जो है, जो नेचर है, नेचर वैसे इंसान नेचर की तारीफ करता है, इसकी ब्यूटी की तारीफ करता है। लेकिन यहाँ पर ये शायर जो है कौन? टेड हैग्स, ये बोलता है ये नेचर कितना बहरहम है। जब विंटर आता है तो खासकर जो चूहा है या न्यूला है या क्रो है, इनकी रिस्ट्रिक्शंस महदूद होती हैं, और इस स्नोड्रॉप की तारीफ करता है कि ये किस हार्श कंडीशन में निकलता है। ये पौधा जो है ये जनवरी फरवरी इसी महीने में निकलता है, और बारिश बर्फ की मोटी ता होती है, इसे बाहर निकलता है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सेंट्रल आइडिया इसका, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो जिंदगी है ये फुल ऑफ स्ट्रगल है, इंसान को हर चीज पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर इंसान स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। हार्डशिप्स तो जिंदगी में आनी है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, इसलिए इंसान को इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। द पर्सन हु टैकल दीज हिंड्रेंसेस विद डिटरमिनेशन एंड करेज, जो अच्छे जोश और जज्बे से, अपनी हिम्मत से इस हार्डशिप्स का मुकाबला करता है, इट्स सेड टू बी ब्रेव एंड सक्सेसफुल। वही लोग बहादुर हैं और वही लोग सक्सेसफुल हैं, वही सक्सेस करते हैं, अचीव करते हैं। Nature also uses various processes to teach humans by determination and positive approach। अब ये दिखाना चाहता है यहाँ पर किसे? एक पॉजिटिव अप्रोच इंसान लेगा, एक अच्छा थॉट, पॉजिटिव थॉट इंसान दिल में लेगा, दिमाग पे सोचेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। नेगेटिव इंसान दिल पे नहीं लेना चाहिए। जैसा यहाँ पर एग्जांपल देता है किसकी? स्नोड्रॉप की। फॉर एग्जांपल स्नोड्रॉप which are small white flowers, एक छोटे
सफेद फूल होते हैं और बेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लोब की तरह होते हैं। ब्लू इन हार्श एंड सिवियर विंटर, अब ये बिल्कुल विंटर में जहां पर हार्श कंडीशंस होती हैं। एंड कट्स इट्स ओपन थ्रू द एंड कट्स इट्स वे ओपन थ्रू द फ्रिस्टी अर्थ, और जहां पर इस चीज से कैसे निकलता है बाहर, किससे, हार्श कंडीशन से, मोटी तरफ जमा बर्फ कितना होती है उससे टेम्परेचर को बाहर निकालता है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर लाइन बताएंगे, थोड़ी 2-4 लाइनें हैं, ज्यादा बड़ी पाइप नहीं है। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, अब जो ग्लोब को तस्वीर देता है इससे, किससे, इस फूल से, क्योंकि ग्लोब की तरह है, बेल लाइक शेप्ड है, ये बोलता है कि पूरा दुनिया वर्ल्ड है, ये इस फूल की तरह है, ये टाइट होगा इस हार्श कंडीशन में, श्रिंक टाइट, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है इसके ऊपर ये बिल्कुल क्या होता है, बंद हो जाता है। रूम द बॉक्सेस डायरेक्ट वेंटर हॉट, और जो माउस है यहाँ पर वो भी अपनी जो इसकी आने जाने का रास्ता होता है, ऐसे आम तौर पर वो बिल्कुल एक जगह पर टिकता नहीं है, कौन, माउस, ठीक है ना, दौड़ता रहता है। लेकिन जब वेंटर आता है इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती है, इसकी हरकतें जो है महदूद हो जाती हैं, वो ज्यादातर बाहर नहीं निकलता है। वीजर एंड क्रो, जैसे क्रो है, जब वो बर्फ पड़ता है तो वो भी ज्यादा अपनी हरकतें क्या करता है, महदूद करता है, बंद करता है। यहाँ वीजर जो है, न्यूला जो है, एंड इफ मोल्ड इन ब्रॉस, अब लगता है जैसे पीतल, ब्रॉस मीन पीतल, जैसे पीतल के बने हुए, जैसे हार्ड हो गए हैं, ठीक है, जैसे ऐसा लगता है सख्त हो गए हैं, अब ये उड़ते फिरते नहीं है, ठीक है, अब इनकी हरकत नहीं होते हैं, ऐसा लगता है जैसे क्या हो गए, एक स्टैचू बन गए हैं इनके। मूव थ्रू आउटर डार्कनेस, अब ये बाहर इस जो डार्कनेस है इसकी तरफ नहीं निकलते, क्योंकि डार्कनेस कैसे आ गया, डार्कनेस हो गया, जैसे सरमा होता है तो इतना धुंध होता है, इतनी बर्फ पड़ती है तो ऐसा लगता है दिन में भी क्या हो गई, रात हो गई है। तो यहाँ ये ताजबी देता है, मूव थ्रू आउटर डार्कनेस, अभी कभी के बाद निकलते हैं तो लगता है ये रात में ही बाहर निकलते हैं। नॉट इन देयर राइट माइंड्स, अब इनके माइंड जो है वो क्या हो गए हैं, वो भी कुछ उतारे हो गए हैं, वो भी सोचते हैं कि इस धरती को क्या हो गया है, ठीक है, हम अच्छी तरह से अपनी ये इधर उधर फिरते थे, चलते थे, अब इसको क्या हो गया है। विद द अदर डेप्थ्स शी टू क्वेश्चंस हर एंड्स, अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसको अपने अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, इनको अपना दौरान चुकना है और कुछ करना है, अपने मोमेंट्स करने हैं, इसको हासिल करने की कोशिश। ब्रूटल एज द स्टार ऑफ दिस मंथ हर पेल हैव एज ए मेटल, लेकिन इस बेरहम नेचर ने, बेरहम नेचर ने इनका जीना बुरा कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये नेचर को क्या कर रहा है, बेरहम और संगदिल कहता है, क्योंकि इनको इन बेजबान जानवरों का भी क्या नहीं आया, रहम नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ से ये आपको ये अंदर से एक जज्बा और जोश दिलाना चाहता है कि आप इसकी तरफ, किस तरफ, स्नो ड्रॉप की तरफ, और आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जो हार्ट्स आपके आएंगे, जो मुश्किल आपके आएंगे वो आसान हो जाएंगे तभी जब आप क्या